अस्सलाम दोस्तों, भारत से हार के बाद पाकिस्तान में मारामारी चल रही है, रोना पीटना पड़ा हुआ है। और उसकी एक वजह है कि कहने ने कि 120 चेज़ नहीं करना तो फिर भूल जाएं कि आप इंडिया को हरा सकते हैं कभी भी, कम से कम इस टीम के साथ। तो पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम को घर बिठा दे। उसकी वजह भी उन्होंने बताई कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, मगर उनको गुस्सा है इन दो बड़े पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर। और उन्होंने एक और बात की, उन्होंने बोला कि हमेशा होता है कि पाकिस्तान टीम हारती है, कोच बदल दो, ओनू बदल दो, इस दफ़ा पूरी टीम बदल दो। ये वसीम अकरम ने कहा। इसके अलावा वकास यूनुस भी बोले हैं कि आप इतना छोटा टारगेट रना बॉल नहीं चेज कर सकते इंडिया के खिलाफ। शुएब अख्तर का भी आपने सुना होगा, वो भी बहुत चीखो पुकार उन्होंने भी की है। ओवरऑल पाकिस्तान का भारत से हार के बाद एक बुरा रिएक्शन तो आता है, इसमें कोई दो राय है नहीं। मगर ये जो हार हुई ना, ये जो हार हुई है 14 ओवर 80 रन, 3 आउट, 7 आउट अभी पड़े हैं, मतलब कोई चांस ही नहीं था। इवन के मुझे लगता है कि इंडिया भी ये सोच रहा होगा कोई चांस नहीं है। अगरचे बुमराह ने कहा कि हम पर कोई पैनिक नहीं था, वी वर वेरी मच इन द गेम, बट मुझे लगता है कि शायद खुद इंडिया भी ये सोच रहा होगा कि पाकिस्तान को हमने प्लेट पे मैच दिया और पाकिस्तान ने वो प्लेट फेंक दी कि नहीं पाइन तुसी रखो साड़ी खैर है। वसीम अकरम ने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने बोला कि ये दो खिलाड़ी शाहीन और बाबर, ये दोनों आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये दोनों का आपस में कोई हंसी मजाक नहीं है, दे आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। और इनको आपस में मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो ज़्यादा प्यारी है। पाकिस्तान क्रिकेट से इनका कोई लेना देना नहीं है। और जब ये यहाँ तक पहुँचे हैं तो क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इन दोनों को घर भेज दो, दोनों को पाएं। तुम दोवें लैजेंड हो, तुहाडी मेहरबानी, सानू तुहाडी कोई जरूरत नहीं, साडा म्यार ही नहीं कि तुहानू रख सकीए, तुसी जाओ घर बैठो, हम किसी और से काम चला लेंगे। ये एक जिसे बोलते हैं ना हार्ड लाइन एक आई है वसीम अकरम की तरफ से। और ये भी कि सब टीम को फारिग कर दें। ये सब टीम को फारिग कर देने वाला रिएक्शन है ना, जज्बाती रिएक्शन, ये हमारे आम फैंस की तरफ से आता है, हमेशा आता है जब हम हारते हैं। ये जब वसीम अकरम खेलते थे तब भी आता था, उसके बाद हुआ भी था, कभी कोई कप्तान बन गया, कभी कोई टीम बन गई, फिर इनको ले आते थे। अब भी मैं यही कह रहा हूं कि आपने क्या करना है अपनी टीम को ऊपर ले जाने के लिए, फिर आपको उस पर खड़े होना है, फिर आपको उस पर खड़े होना है। मगर इस बात को आगे बढ़ाने से पहले वसीम अकरम की बात पे आते हैं कि शाहीन अफरीदी और बाबर आजम, मुझे गुस्सा सिर्फ इस बात का है, जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि जब कप्तानी स्वैप हुई थी मैंने उस वक्त बोला था कि ये कैसे हो सकता है। अब मुझे एक चीज़ कैलकुलेशन मुझे बता दीजिए, कोई मुझे समझा दीजिए। वहाब रियाज ने कहा कि बाबर इज अ पैथेटिक कैप्टन जब वो टीवी पे बैठते थे। अब्दुल रज़ाक ने कहा मेरे बस में हो, मेरे हाथ में इख्तियार हो तो मैं बाबर आजम को वाइड बॉल की कप्तानी कभी ना करने दूं। दोनों ने एज पर चेयरमैन पीसीबी दोनों ने रिकमेंड किया कि इनको कप्तान बना दीजिए। ये चैप्टर को साइड पे कर दें, अब अगली बात करें। किसको नहीं पता मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम और बाबर आजम के बीच 19 का आंकड़ा है? किसको नहीं पता? अगरचे मोहम्मद आमिर ने बड़ी अच्छी बॉल की है, इमाद वसीम ने ओवरऑल जब से वापस आए हैं कभी कल बॉल अच्छी की, मतलब बैटिंग में उन्होंने एक चीज, जो पाकिस्तान हार गया मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना मुझे इमाद वसीम की एक रन लेने के ऊपर था। जब वो रन ले रहे थे इतना पैथेटिक वो भागे थे कि कहीं पर भी वो रन आउट हो सकते थे, और उन्होंने जरा कोशिश भी नहीं की कि वो बैट को थोड़ा सा लगा दें, थोड़ा ड्राइव कर लें। वो रन ऐसे ले रहे थे जैसे वो पिच के ऊपर एहसान कर रहे हैं, वो पाकिस्तान टीम के ऊपर एहसान कर रहे हैं कि मैं खड़ा हुआ। मतलब मुझे उनके उस रन पे अगरचे वो रन आउट नहीं हुए थे, मगर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, जो उनकी अप्रोच थी माजरत के साथ, पैथेटिक अप्रोच थी वो। और वो अप्रोच डिफरेंस है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया क्रिकेटर्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज और इसमें। यानी आपको है ही नहीं आप क्या कर रहे हैं, आपको जरा भी नहीं है कि यार आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी ग्रीन पेन है, जो आप कहते हैं ना देश के लिए जान भी, जान छोड़िए, आप डाइव नहीं करते हैं। इंजरी होगी तो कोई ना कोई लीग फारग हो जाएगी साड़ी, माजरत के साथ, ठीक है। तो ये दोनों के बीच और बाबर के बीच 19 का आंकड़ा, टीवी पे बैठ के जो बातें हुई सब जानते, मैं उनको वो नहीं करना चाहता। मगर मोहम्मद आमिर की बॉलिंग ओवरऑल अच्छी, बट मैं इस चीज़ पे नहीं आ रहा कि अच्छी या बुरी। माई पॉइंट इज कि ये सब सिनेरियो, एक बंदा जो बाबर को पसंद नहीं करता वो टीम का डेलीगेशन का हेड बन के यहाँ पे है, 2-3 खिलाड़ियों की आपस में बनती नहीं है, एक शाहीन को कप्तानी से हटाया, उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट की कि मैंने फ्रोलोना, उन्होंने की स्टोरी पोस्ट आप सब जानते हैं, क्योंकि उनको गुस्सा था और शायद जायज़ भी था। और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी कप्तानी छीन जाने के बाद एक शुगर कोटेड वर्ड्स के अंदर प्रेस रिलीज जारी की जिस पर शाहीन ने कहा मैं नहीं किया, ठीक है। ये सब कुछ हो जाने के बाद
सब कुछ हो जाने के बाद आप टीम को एक बड़े महाज में धकेल रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि सब अच्छा रहेगा, सब अच्छे की खबरें आएंगी। हाउ इज इट पॉसिबल? आप कहीं पे भी चले जाएं, दोनों एक टीम के बीच में इतने प्रॉब्लम हो, वो टीम कैसे एक रह सकती है? ये मुझे कोई समझदार बंदा प्लीज समझा दे, कैसे हो सकता है? जो टीम के साथ कोचेस हैं उनका फड्डा, खिलाड़ियों के बीच, एक खिलाड़ी के बीच नहीं 4-5 खिलाड़ियों के बीच फड्डा, और फिर आप कह रहे हैं मेरे तरफ से टीम पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए, विश्व के जीत जाए, मैं तो कवर कर रहा हूं, मेरे लिए कि और क्या अच्छी चीज हो सकती है? पाकिस्तान जितना आगे जाएगा प्रोफेशनली मुझे उतना फायदा होगा। मैं तो चाहता हूं पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप भी जीते, जीत भी जाए, तब भी मैं इस बात पे खड़ा हूं कि खिलाड़ियों के बीच वो यूनिटी जिसकी मैं हमेशा गवाही देता था कि इस टीम की जितनी यूनिटी है मैंने कभी नहीं देखी। मेरे 2022 T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वाले के व्लॉग उठा के देख लें, मैंने जिम्बाब्वे की हार के बाद भी कहा था कि इस टीम में जो भी है यूनिटी जरूर है। इस टीम के बारे में मैं आपको एक बात कर देता हूं, खिलाड़ियों के बीच फड्डे जरूर हैं, लेकिन एक चीज है जो आपको खुशी होगी ये जान के, आप हमेशा समझते थे जब पाकिस्तान हारता था, कभी भी पहले हारता था, हमारे आम फैंस समझते थे, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता था, बट समझते थे कि साढ़े खिलाड़ी बिक गए ने। आई एम हैप्पी कि अब कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आता, क्योंकि भरोसा है इनको, इन खिलाड़ियों का कि साढ़े खिलाड़ी विकन वाले नहीं गए। ये बहुत अच्छी चीज है अगर आप इसको समझने की कोशिश करें। अब रह गया प्रॉब्लम आपस में झगड़े का। ये भी नहीं है कि हमारे खिलाड़ियों में एबिलिटी भी नहीं है कि हम हरा नहीं सकते। नो डाउट इंडिया टीम पाकिस्तान टीम से कहीं बाहर की टीम है, इसमें कोई शक नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि हम 119 भी ना चेज कर सकिए। पॉइंट इज कि अब जो झगड़ा हुआ, आप कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब पहले आपको अपनी गलती भी माननी चाहिए। ये जो पंगा सब हुआ, बड़े दिल के साथ, खुले दिल के साथ, बड़ों की तरह रिएक्ट करके क्रिकेट बोर्ड को भी मानना चाहिए कि इस झगड़े की वजह कहीं ना कहीं वो खुद हैं। आपने, मैं खड़ा नहीं हूं यहां पर शहीन को डिफेंड करने के लिए कि आपने उसके साथ ज्यादती की, बट हुई। आपने एक सीरीज के बाद एक बंदे की सीवी खराब कर दी, कि ये कप्तानी के काबिल ही नहीं है, ये फास्ट बॉलर है, ये कप्तानी के काबिल नहीं है, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं और हम बाबर को बना रहे हैं। नथिंग अगेंस्ट बाबर आजम, ही इज आवर स्टार क्रिकेटर, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जो सर्कमस्टांसेस हुए, कोई एक बंदा बता दे जो टीम के अंदर है, जो कोचिस है, या क्रिकेट को जो कवर करता है, या इवन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े ऑफिशियल, क्या वो ये नहीं समझते थे कि दोनों के बीच में 19 का आंकड़ा रहेगा? सब समझते थे इस बात को, मगर फिर भी आपने ऐसे जाने दिया। मुझे ज्यादातर पर यह लगता है कि जैसे आज मैं खड़ा होकर ये बोल रहा हूं कि आपको बाबर की कप्तानी पे बात नहीं करनी, आपने उनको चैंपियंस ट्रॉफी तक बनाया, उनको चैंपियंस ट्रॉफी तक टाइम दीजिए, अब आप कोई इस पर बात नहीं करेंगे, ये मजाक छोड़ दीजिए। आप हारते हैं, आपको पहले लग रहा है बाबर अच्छे कप्तान थे, तो फिर अब आप उनको जो चांस दिया है चैंपियंस ट्रॉफी तक वो दे के रखिए। अब ये बातें हो रही है उन्होंने काट दो, जिन्होंने मर्जी काट दो, बट कप्तानी आपने चैंपियंस ट्रॉफी दी है तो बस ठीक है, आप आजमा लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये काबिल नहीं है, तो माजरत के साथ वो भी काबिल नहीं है जिसने उनको बनाया, जिसने रिकमेंड किया सिलेक्शन कमेटी ने कि बना दो इन्होंने। उन पे तो मुझे बहुत गुस्सा है। मोहम्मद यूसुफ साहब, मैं एज ए बैटर बहुत ज़बरदस्त थे, सब चीज़ें हैं। अब्दुल रज़ाक साहब हमारे बहुत बड़े ऑलराउंडर, पर मुझे उन पे हमेशा एक चीज़ का गिला रहता है, आप इतने बड़े नाम हैं, आपको कई चीज़ें आपकी आंखों के सामने हो रही हैं जो आपको पसंद नहीं है, मगर आप, ये गलत है, आप प्लीज़ बोलिए। आप इतने कद के क्रिकेटर हैं, आपके लिए फैन खड़े होंगे अगर आपके साथ कोई 19-20 करता है, मगर आप बोलिए तो सही ना, आप बताइए कि हाँ ये गलत हो रहा है, अब बोलिए, आप कहिए कि नहीं मैं इसको नहीं मानता। आप 2 माह पहले बोल रहे हैं कि नहीं ये कप्तानी के काबिल है। अब मैं ये नहीं कह रहा बाबर कप्तानी के काबिल नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं उनको कोट करके कह रहा हूं कि आपने ऐसा कहा कि वो नहीं है और फिर आपने कहा कि नहीं एनू बनाओ। ये कैसे, मतलब कैसे कर लेते हैं आप लोग ये वाला काम? मुझे ये समझा दीजिए। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि आप ये दिल से नहीं कह रहे हैं, आपको कहा गया कि आपने ये कहना है तो आपने कह भी दिया, बट क्यों? आपको क्या जॉब की जरूरत है? मतलब यू आर नॉट अ जॉब सीकर। अगर आप जॉब सीकर हैं तो मादर के साथ आप जितने मर्जी बड़े क्रिकेटर हैं, आप क्रिकेट को सर्व नहीं कर सकेंगे, अपने आप को जरूर कर लीजिए आप। बट मुझे नहीं लगता कि जितने बड़े आप क्रिकेटर हैं आपको कहीं से भी पैसों की जरूरत है या कोई स्टेटस की जरूरत है। आप ऑलरेडी बड़े हैं यार, इसमें कोई शक नहीं है। बट दोस्तों, घूम घुमा के फिर वही बात जो वसीम अकरम साहब ने की कि इन्होंने घर बैठा दो। आई थिंक मैंने एक बात दोस्तों को याद होगा कि जब शहीन और बाबर का फड्डा हुआ, मैंने उस वक्त कहा था, जब शहीन और बाबर का फड्डा हुआ, मैंने उस वक्त कहा था कि दोनों ने आपस में बैठा के सुलह करा दो। मैंने व्लॉग किए थे, हमने क्वेश्चंस भी किए थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस वक्त पता क्या सोच रहा था? ऐसी दी तैसी, इन्हों दी ऐसी दी तैसी, कोई 19 भी करके तो देखना, असं इन्हों पहुंचा देंगे घर। ऐसा नहीं होता,
ऐसा नहीं होता। आप बड़े हैं, बड़ों की तरह सोचा कीजिए, आप बड़ों की तरह रिएक्ट किया करें। हम कोई गली मोहल्ले के गुंडे नहीं है जो कहेंगे मत्थे रंग देंगे, ऐसा नहीं होता। अब सब कुछ लुट गया। अभी भी मुझे लगता है कि दोनों को घर मत भेजिए भाई, दोनों को घर मत भेजिए। आप जड़ में जाएं, जिस जड़ की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। यही शहीन तो थे जो बाबर के लिए खड़े हुए, यही शहीन थे जो बाबर के लिए खड़े हुए कि सोचना भी मना है अगर बाबर को किसी ने कप्तानी के से हटाया। आज आप कह रहे हैं कि ये शहीन और बाबर इकट्ठे नहीं है, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है, मैं मानता हूं, मगर माजरत के साथ आप उस वजह पे जाइए जिसकी वजह से ये दो भाइयों की तरह रहने वाले कैरेक्टर आपस में बिछड़े हुए हैं। ये आप उस वजह पे जाइए, पहले उस वजह को खत्म कीजिए। वो वजह खत्म ना हुई तो कैरेक्टर बदलेंगे, हालात ऐसे ही रहेंगे। ये बात आप लिख के रख लें। वो बंदे भी तो पकड़े ना जिन्होंने ये किया, उनको भी तो देखिए ना साहब। ऐसा मत कीजिए कि आप अभी कहने के इन्होंने गलती कर रहे। वसीम अकरम साहब ने जो बात की ठीक की यार, पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं है। ये आपस में जो इनकी अनाप बढ़ी है अगर पाकिस्तान टीम से, तो उनको सजा देनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। ये कीजिए जो दिल करता करें। आप साल के लिए टीम से दूर कर दें, 6 महीने से दूर कर दें, बट एक कुछ तो उनके लिए भी हो ना, जिन्होंने जो वजह बनी इस रिएक्शन की, उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। मुझे ये जाती तौर पे लगता है, वरना हमेशा ऐसा ही होगा। आपने जो बात की ना कि कोचेस बदल जाते हैं, क्रिकेटर को पता है ऐसे तक खेलना ही खेलना है, एनो सारों घर पे, जो बात ठीक है, लेकिन उनको भी कुछ सजा मिलनी चाहिए। जो समझते हैं कि कोई नहीं, क्रिकेटर ही बाहर होंगे ना, अगर परफॉर्म नहीं करेंगे, असं किसी होर लैके आवांगे, तो उनके लिए भी कोई ना कोई आंसर होना चाहिए। दोस्तों ये मेरी राय है, आप प्लीज़ अपनी राय कमेंट के सोच में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि हमें कोर इशू की तरफ जाना है या हमें अभी ऊपर से बस मलाई हटानी है, नीचे क्या चल रहा है उसको वैसे ही रहने दें। मुझे ज़्यादा पर लगता है क्रिकेटर हटा दीजिए, वजह ना हटाएंगे तो क्रिकेटर बदलेंगे, ये हालात ऐसे ही रहेंगे। मेरी राय ये है दोस्तों। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।